तो स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग BHO CHS कक्षा 11 गणित में पाठ 2 दिया है संख्या पद्धति, जिसके कि 5 तक सवाल पहले हल कर चुके हैं और इसमें 10 तक के सवाल को हल करेंगे, यानी 5 सवाल और हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को दबाकर ऑल दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग BHO CHS की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो सके। और अगर कोई आपके फ्रेंड में ऐसा भी है जो कि BHO CHS कक्षा 6 का तैयारी कर रहा है या तो 9 का तैयारी कर रहा है, तो भी इस चैनल पे कक्षा 6 और 9 का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक से इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें का 6वां नंबर जो सवाल दिया है वो कह रहा है कि 100 तथा 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांक को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों, कुल संख्या कितनी होगी। ये हमें बताना है कि 100 तथा 200 के बीच में वे संख्याएं जो कि 9 और 6 दोनों से विभाजित होंगी कितनी होंगी। तो सबसे पहली बात कि वो संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित है उसको लसा कहा जाता है। ठीक है, और वो संख्या जो कि दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हैं उनको मसा कहा जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 9 और 6 ऐसा कह दे कि वो संख्या बताइए जो कि 9 और 6 दोनों को विभाजित करेगी, तो इन दोनों का मसा निकाल देंगे तो वो आएगा 3 6 को और 9 को दोनों को विभाजित करेगी। और वो संख्या अगर पूछा जाएगा कि जिसको कि 9 और 6 दोनों विभाजित करेंगे उस संख्या को, तो उसका लसा होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो 6 और 9 का जबकि लसा निकालेंगे ठीक है, तो ये आ रहा है 2 3 6 18, ये इसका लसा बन जाएगा। यानी लसा वह संख्या है जो कि 6 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 100 और 200 के बीच में, ठीक है, कितना के 100 से लेकर के 200 इसके बीच में कितनी संख्या होगी। तो 18 का पहाड़ा पढ़िए आप लोग, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 100 के ऊपर और 200 के बीच में 18 के पहाड़ा में जो भी आएगा उतना ही उसके बीच में संख्या होगी और वही अंक संख्या होंगे। तो 18 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे आप लोग तो पता चलेगा कि, तो क्या करेंगे 18 छक्का, फिर उसके बाद उसमें 7 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 126, फिर 8 से जब करेंगे 144, फिर 9 से जब करेंगे तो 162, 10 से करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब अगर उसको 11 से करेंगे या तो 180 में 18 और जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198। इसके बाद अगर और ले जाएंगे तो 200 के ऊपर चला जाएगा। तो 200 और 100 के बीच में यही वे संख्याएं हैं जो कि 9 और 6 से दोनों से विभाजित होंगी, यानी जो कि 18 से विभाजित होंगी। तो इनकी संख्या गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कुल 6 संख्याएं होंगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें का जो कि प्रश्न संख्या 7वां का है, 7वां सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है 34 53 426 53 426। इसको कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या से विभाजित हो जाती है। ठीक है, और विकल्प में दिया है A B C D। A में दिया है 2, B 3 दिया है और C दिया है 9 और D दिया है आल, यानी इन सभी से। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि किस किस संख्या से ये विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहले 2 दिया है, तो 2 का क्या मतलब होता है, जिसके की इकाई में, ठीक है, इकाई में अगर सम संख्या होगी तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, पहला सही हो गया। बी वाला दिया है 3 से, नहीं दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो 3 से भाज्य होगी। तो जो दी गई संख्या है इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 3 से भाग हो जाने वाली संख्या होगी तो 3 से विभाजित होगा। तो 3 4 7 5 12 3 15 4 19 2 21 6 27 27 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो ये भी हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि सी वाला ऑप्शन की 9 से, तो 9 का भी क्या नियम होता है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो 9 से भाज्य होगी। तो ये जोड़े हैं तो 27 आया है, तो 27 9 से कट जाता है, यानी ये भी सही होगा। और डी वाला कह रहा है कि आल,
तो हम एक एक को ना करके आल वाले को सही कर देंगे और आल वाला ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 डैश डैश करके फिर दिया है 1 माइनस 1/n का मान है। तो क्वेश्चन पहले लिख ले रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, फिर डैश डैश ऐसे करके गया है और 1 माइनस 1/n हमें इसका मान बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में गौर से, तो इसमें हर जगह पर एक एक अंक बढ़ा के दिया है। ठीक है। ये 2 दिया है इसके हर में, इसमें 3 दिया है, इसमें 4, ऐसे करके 5 दिया होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते लास्ट में 1/n कर दिया है। ठीक है। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, फिर डैश डैश करके यहाँ पर हर चीज़ इसके पहले आ रहा है, जो यहाँ दिया है उसका एक अंक कम करके इधर दिया है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/n माइनस 1, क्योंकि इससे भी एक कम होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/n, क्योंकि हर चीज़ में एक एक कम दिया है तो निश्चित है कि उधर भी होना चाहिए, उतना होगा। अब क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, फिर गुणे 3 1 कम 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2/3, 4 1 कम 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 डैश डैश करके x माइनस 1 x माइनस 1, फिर गुणे x माइनस 1/x। ठीक है। इस प्रकार से बन जा रहा है। तो इतना तक में आपको क्लियर हो गया होगा कि जितनी संख्या दी गई है, जो जो दिया गया है उसका हर एक एक बढ़ के जा रहा है और इससे पहले वाला हर उसके एक कम से है। यानी कि अगर 2 हर है तो अगला वाला हर 3 है और उसके अगला वाला 4 है। अगर अगला वाला हर पहला वाला हर 2 है तो दूसरे वाला अंश 2 है और उसका हर 3 है तो तीसरे वाले का अंश 3 है। इस प्रकार से देखेंगे तो ये शुरू से लास्ट तक जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। इसके आगे अगर देखे होते तो अब डैश डैश दिया है, लेकिन यहाँ पर भी 4/5 होता, तो उससे ऐसे कटते कटते जाता और इसके पहले x माइनस 1 होता, तो इससे ये कट जाएगा, x माइनस 1 से इससे ये कट जाएगा और फाइनली लास्ट में जो है शुरू वाले का अंश और लास्ट वाले का हर बचेगा, यानी कि 1/n। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1/n इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रथम 68 तक की समप्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ठीक है। प्रथम 68 तक की समप्राकृतिक संख्या का योग पूछा है। ठीक है। ये नहीं, इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा कि प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योग, ये नहीं होगा। प्रथम n तक की समप्राकृतिक संख्याओं का योग, ये वाला इसमें सूत्र लगेगा। ठीक है। प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योग n और एक ब्रैकेट में एक n प्लस 1 होता है। अगर ये कह दिया जाएगा कि n तक की, ठीक है, ये सवाल कर रहा है n तक की, तो n तक की जो कि सूत्र होता है वो होता है n/2 और एक कोष्ठक में n/2 प्लस 1। ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर n का मान दिया है वो दिया है 68 और जो सूत्र होता है वो होता है n/2 एक कोष्ठक में n/2 प्लस 1। ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। अब इसको क्या करेंगे कि n की जगह पर हम लोग 68 लिख सकते हैं, 68/2 फिर 68/2 प्लस 1। ठीक है। तो जबकि इसको हल करेंगे तो ये कुल इस प्रकार से बन जाएगा कि इसको अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा 34 गुणे 68 प्लस 2/2। ठीक है। क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो 2 1 2, ये 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 गुणे 70/2।
ये हो जाएगा 17 गुणे 70। इसको जबकि गुणा करेंगे तो 1190, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का सवाल नंबर 10 दिया है। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये होता है 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये होता है 1000। अब ये सवाल कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, तो उनको जबकि हम लोग योग करेंगे, यानी कि 9999 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 9 9 9 और 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।